करते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट मांगने नहीं जाएंगे। सुभाष चंद्रा बोले कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा अगर तरीके में मदद मांगेंगे तो मदद के लिए सोचा जा सकता है। हिसार में डॉक्टर सुभाष चंद्रा से खास बातचीत की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। पूर्व राज्यसभा सांसद और डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले समाज कल्याण का जिक्र कर लेते हैं। किस तरीके से अलग अलग योजनाएं आप लोगों ने तैयार की हैं जो हिसार, भिवानी और जींद जिले के 9 ब्लॉक्स में किस तरह की कार्यशैली आप लोगों की रहेगी, किस तरह की रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? देखिए, हमारे इस कार्यक्रम में सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के 2 भाग हैं। एक भाग जिसका मैंने आज आपसे जिक्र किया, अभी भी उसकी विस्तार से बता रहा हूँ। इसमें महिलाओं को और युवाओं को, इन 2 का विषय हम पूरी रूप से ले रहे हैं। जो किसान हैं या बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जो हमने हमारे 6 गांव में जहां गोद लिया वहां पे उनको भी लिया था। इन 9 ब्लॉक्स में उनको छोड़ के, किसानों को वैसे छोड़ के, बाकी हम युवाओं को और महिलाओं को, उनको जो चीज़ चाहिए वो सब मुहैया करवाएंगे। जिक्र रोजगार का होगा, जिक्र स्वावलंबी महिलाओं को बनाने को लेकर भी आप कर रहे थे, तो किस तरीके की योजनाएं रोजगार को लेकर होंगी और किस तरह का जो सर्वांगीण विकास ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, उन योजनाओं पर काम कैसे होगा? देखिए, गाँव में यदि युवा अगर सेहतमंद होगा, ठीक होगा, तो उसको रोजगार भी मिलेंगे। वो डिसिप्लिन्ड होगा, उसको बनने की आदत होगी। हम लोगों के संपर्क में आएंगे तो हम उनको रोजगार के लिए भी सहायता करेंगे और खेलों में तो करेंगे ही करेंगे। और महिलाओं का खास करके उनको स्वावलंबी बनाने में सुभाष चंद्रा फाउंडेशन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। खेल नर्सरियों का जिक्र आप कर रहे थे, किस तरीके से खेल नर्सरियां आप लोग तैयार करेंगे और कौन कौन से खेल ऐसे होंगे जिनमें युवाओं को बेहतर प्रदर्शन वो कर पाएं, इसके लिए तमाम जो सुविधाएं आप उपलब्ध करवाने जा रहे हैं? जी, कबड्डी से लेकर के वॉलीबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स, ये विषय हमने उठाए हैं। क्योंकि ये इन विषयों को, जैसे फुटबॉल है, ये तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि फुटबॉल अगर खेलेगा युवा, उसका पूर्ण रूप से एक्सरसाइज उसमें होती है फुटबॉल खेलने में। तो इसी प्रकार से ये जो 5 खेल मैंने बताए, इसमें पूरी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब तक तो आपके पसंदीदा सवाल थे और अब मेरा पसंदीदा सवाल राजनीति से जुड़ा। कहते हैं कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा पिछले एक अरसे से चुप से हैं। क्या सुनना चाहते हैं बताइए आप? मैं तो बेबाक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आप अक्सर करते रहते हैं, कभी लोकसभा का जिक्र आता है, कभी ये भी जिक्र आता है, आप ही की टीम के लोग ये जिक्र करते हैं कि राजनीति के लिए, बड़ी पारी के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा की पूरी टीम तैयार है। तो समझना चाहूंगा कि राजनीति में आना है, नहीं आना है। पिछली बार भी आपने कहा था कि अपने लोगों से रायशुमारी में करूंगा, कहां तक बात पहुंची? ऐसा है, राजनीति जो आज के युग की है राजनीति, इस बात का जवाब में आपकी बेबाकी और सारी चीजें शामिल हैं, इसको आप समझ सकते हैं। आज की जो राजनीति है वो हो गई है 50% से ज्यादा लोग इसके अंदर केवल धन कमाने के लिए और अपना एक प्रकार से इसको भी एक प्रोफेशन और रोजगार समझ के काम करते हैं। वो राजनीति सुभाष चंद्रा ना करेगा, ना पहले की है, ना आगे करेगा। समाज की सेवा करने के लिए राजनीति भी आवश्यक है। तो और समाज की सेवा का ध्येय रखते हुए अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीति में आने के लिए कहेगी तो मैं तैयार हूं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पहचाना जाता है गेम चेंजर के रूप में, तो अगर व्यवस्थाएं बदलनी है तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा क्यों नहीं आगे आए? भारतीय जनता पार्टी के भरोसे ही क्यों? आज के दिन में एक इंडिपेंडेंट राजनीति कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। विकल्प तो और भी हैं, कांग्रेस भी एक विकल्प है। वो उनसे मेरी विचारधारा नहीं मिलती है,
तो जहां विचारधारा मिलेगी वहीं पे तो आदमी बात चलिए, मैं करेगा। खुलकर पूछ लेता हूँ, टिकट की संभावनाएं कितनी है और आपको क्या लगता है कि ये पारी खेलने वाले हैं? ये बात अभी तक नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की आप है। मांगेंगे तो इनकार भी नहीं। मैं मांगूंगा भी नहीं, ये भी बात साथ में है। सुभाष चंद्रा मांगेगा नहीं, कभी ना पहले मांगा है ना अब मांगूंगा। तो मांगने किसको भेजेंगे? राज्यसभा का जो मुझे पीछे वो तो आपने छीन ली थी, वो तो आपने छीन ली थी, मांगी किससे थी? भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? आप मैं अगर जिक्र करूं तो कांग्रेस के सहयोग से बने थे आप। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का सहयोग नहीं होता तो नहीं बनते थे। ऊटा साहब अब आपसे आदमपुर में सहयोग की उम्मीद कर रहे थे, आप लोगों ने जो है नाउमीद उन्हें कर दिया। अब वो उन्होंने जिस ढंग से मैंने पहले उनसे मांगी थी अपनी सहायता के लिए, उस रूप से नहीं मांगी उन्होंने। अगर उस रूप से मांगते तो सुभाष चंद्रा साथ देता। लेकिन वो फर्ज निभाने का मौका तो हुड्डा साहब अब भी दे सकते हैं। 2024 सामने है, लोकसभा भी और विधानसभा भी। देखते हैं, अभी आने की बात है, ये सामने आ जाएगा। ये तो कुछ चीजें छुपी तो रह नहीं सकती, ये तो सामने आएंगी। लेकिन दिल बदल भी सकता है। बदलता रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो आपके दिल का जिक्र कर रहा हूँ। क्या मेरा दिल बदल भी सकता है? नहीं, मेरा कोई दिल कभी नहीं बदलता। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नजदीक आप महसूस हो रहे हैं, तो परिस्थितियां बदलेंगी, दिल बदलेगा, तो हो सकता है कि पुराना एहसान चुका दें आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं, समय बताता। राजनीति में कोई भी संभावनाएं हर तरह की होती। चलिए, डॉक्टर सुभाष चंद्रा 2-2 की बात करें कि राजनीति संभावनाओं पर खड़ी होती है, वक्त ये तय करेगा कि किस तरीके से वो अपना निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल समाज सेवा का जिक्र वो कर रहे हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।